हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेबर कॉस्ट एनालिसिस के फॉर्मूलाज करे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, यानी कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये है प्रॉब्लम, यानी कि क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी डिटेल्स हमको दे रखी है। इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल X, ये जो कंपनी है ना, एक आर्टिकल बनाती है, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट का नाम है X। ओके, फॉर द वीक एंडेड 28 फेब वीक एंडेड का ये डेटा आपको दे रखा है। द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स जो दे रखे हैं, एंड रेट्स ऑफ पेमेंट पर आर्टिकल X वर एज फॉलोज। देखो, आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर जो लेबर है उसके 3 ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप ए लेबर, ग्रुप बी लेबर, ग्रुप सी लेबर, यानी कि 3 तरीके के लेबर है। आपकी लेबर की भी कैटेगरी होती है ना, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड लेबर भी होते हैं। तो ये जो लेबर है ये 3 कैटेगरी के हैं और इनको 10 घंटे के दिए जा रहे हैं 3 रुपए। जो ग्रुप ए वाले लेबर है ना, ध्यान से सुनना आप, वो 10 घंटे लगाते हैं और पर घंटे के हिसाब से उनको 3 रुपए दिए जाते हैं। अगर आपसे मैं 10 घंटे काम करवाऊं और आपको पर घंटे 3 रुपए दूं, तो आपके 10 घंटे का टोटल आपका जो वेजेस है वो कितना बनेगा? 30 रुपीज, 30 रुपए। आया समझ में? हाँ। तो ये 10 घंटे में क्या करते हैं? 10 घंटे में जाके एक्स की एक यूनिट बनाते हैं, एक आर्टिकल बनाते हैं। जो ग्रुप ए वाले हैं ना, वो एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लगाते हैं। तो 10 घंटे में जाके एक यूनिट बनाते हैं और 3 रुपए पर घंटे के हिसाब से उनको मिलते हैं, तो 30 रुपए मिलते हैं उनको। बी ग्रुप वाले जो है वो 8 घंटे लगाते हैं एक यूनिट बनाने में, 1.5 रुपीज, यानी कि 1.5 रुपया मिलता है उनको पर घंटे का। तो टोटल 8 घंटे के 12 रुपए उनको मिलते हैं। इसी तरीके से जो है ग्रुप सी वाले जो है वो 16 घंटे लगाते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में एक्स आर्टिकल की, और 1 रुपी पर आवर उनको पेमेंट करना है, तो 16 रुपए उनको पे करने होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेटा। फिर क्या है? द एक्चुअल डेटा दे रखा है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 1000 आर्टिकल। जो ए है ना, मिस्टर ए, उसको 10 घंटे में एक यूनिट बनाता है, और बी जो है, बी ग्रुप वाले जो लेबर है वो 8 घंटे में एक यूनिट बनाते हैं, और सी ग्रुप वाले जो है वो 16 घंटे में एक यूनिट बनाते हैं। टोटल हमने यूनिट कितनी बनाई है? 1000। एक्चुअल में 1000 यूनिट्स बनाई है, ना कि एक यूनिट। तो ऊपर वाला जो डेटा है वो पर यूनिट वाइज दे रखा है, और नीचे एक्चुअल डेटा जो है उनको 1000 यूनिट्स का दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेटा की हेल्प से बजटेड डेटा बनाएंगे, और एक्चुअल डेटा हमको दे रखा है, और फिर हम एक वो जो हमारा फॉर्मेट बन जाएगा, उसके बाद हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे। तो कैसे? तो आइए मैं बताता हूं आपको। अच्छा, एक्चुअल डेटा जो है 1000 यूनिट्स का, उसमें भी 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। 9000 घंटे लगे इसको, 8400 घंटे लगे, और इसको 20000 घंटे लगे। पर घंटे के हिसाब से इनकी रेट दे रखी है, और यहाँ पर टोटल इनका ये अमाउंट पे किया गया है इनको। आपसे पूछा गया है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस निकालिए। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ले लेते हैं 3 तरह की डेटा। एक हम लेंगे स्टैंडर्ड डेटा, ठीक है। एक लेंगे हम बजटेड डेटा। इस स्टैंडर्ड डेटा की हेल्प से हम बजट बनाएंगे, ठीक है। और एक ले लेंगे हम एक्चुअल डेटा। ओके, अब यहां देखो, जो स्टैंडर्ड डेटा, बजटेड डेटा और एक्चुअल डेटा। स्टैंडर्ड डेटा में हम सबसे पहले क्या लेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स। फिर लेंगे उनकी रेट क्या है, ठीक है, और फिर आ जाएगा रुपीस। इसी तरीके से यहां पर ले लेंगे हम स्टैंडर्ड आवर्स, को जरूरी नहीं है, इधर हम आवर्स लिखेंगे, घंटे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं क्या करता हूं, 3 चीजें ले लेता हूं यहाँ पर। एक हो जाएगा आपका आवर्स, एक हो जाएगा आपका रेट, एक हो जाएगा आपका रुपीस। यहाँ हो जाएगा आपका वही आवर्स कितने लग रहे हैं, रेट कितनी है, और यहाँ हो जाएगा आपका रुपीस। ऐसे कैसे? एक्चुअल में कितने घंटे लग रहे हैं, रेट क्या है, और फिर हो जाएगा आपका रुपीस। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये वाला बनाते हैं। अच्छा, ग्रुप कितने हैं? 3, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब यहाँ पर देखिए कितने कितने घंटे लग रहे थे। यहाँ पर लग रहे हैं एक यूनिट बनाने, देखिए 10, 8 और 16। तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के 10 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, ठीक है। और कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 यूनिट। बजट कितने का बनाएंगे? 1000 यूनिट का, ठीक है। और एक्चुअल में भी कितनी है? 1000 यूनिट्स, यानी कि 1000 आर्टिकल्स बन रहे हैं। ओके, अब जो 1 यूनिट है उसमें स्टैंडर्ड रेट क्या लग रही है? वो लग रही है 3, 1.5 और 1। तो ये आ गया 3,
1.5 और 1। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 30, ये तो हो गया 16 और ये जगह 12 और यहाँ कर देंगे टोटल। ठीक है, देखो जी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 12 हो रहा है ना, हाँ तो 58 और 34 तो टोटल हो गई 58 34। अब देखो बजटेड डेटा कैसे निकालेंगे, ये जो ए ग्रुप है ना, यहाँ पर भी ए बी सी आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ ए बी सी, इधर भी लिख देते हैं ए बी सी, 3 ग्रुप। अब देखो जो ए ग्रुप है वो 10 घंटे लगाता है 1 यूनिट बनाने में, तो 1000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगाएगा? बड़ा ही सिंपल है, जो ए है हाँ वो 10 घंटे लगाता है 1 यूनिट बनाने में, तो 1000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 10,000 आवर्स। ओके, ये बजटेड आवर्स हो गए। बी जो है 1 यूनिट बनाने में 8 घंटे लगाता है, 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगाता है? 8, तो 8 घंटे लगाता है 1 यूनिट बनाने में, तो 1000 यूनिट बनाने में कितने हो जाएंगे? 8000 आवर्स, बजटेड आवर्स। सी जो है वो 1 यूनिट बनाने में 16 घंटे लगाता है, ये रहा। ठीक है, तो 1000 यूनिट बनाने में, आर्टिकल बनाने में 16,000 आवर्स लगेंगे। तो इस तरीके से बजट आ गया, क्योंकि बजट तो एक्चुअल के हिसाब से हम बनाएंगे ना। ओके, तो अब यहां पर देखेंगे तो बजटेड हमारे डेटा आ गए 10,000 आवर्स, 8,000 आवर्स और 16,000 आवर्स। रेट है 3, 1.5 और 1, 3, 1.5 और 1, तो यहाँ आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ये कितना आ जाएगा? 12,000। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यस 12,000 और ये हो गया 16,000। अब इनकी टोटल करोगे तो 34,000 और यहाँ की टोटल करोगे तो 58,000, नहीं 10,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000, 34,000, 34,000। और इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर हो जाएगा 58, यस ये हो जाएगा 58। ठीक है, ओके। इधर भी मैंने उल्टा लिख दिया ना, सॉरी है ना, हाँ यहाँ होएगा 34, इसकी टोटल हो रही है 58, यस ठीक। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेटा और बजटेड डेटा आ गया। अब हम इस एक्चुअल डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो वहां से हम ले लेंगे। तो एक्चुअल आवर्स कितने कितने, ये देखो ये रहे एक्चुअल आवर्स 9,000, 8,400 और 20,000। ठीक है, रेट ले लेते हैं, एक्चुअल वाली रेट लेनी है ना, 4, 1.5 और 0.9, 4, 1.5 और 0.9। अब देखो 9,000 प्लस 8,400 प्लस 20,000, 37,400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 36, 12,600 18,000 और अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो आ जाएगी 66,600। देखो आ रही है, वहां से लेना ही है बस, ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 66,600। ठीक है, अब क्या करें? कुछ नहीं सर, फॉर्मूला लगाने और कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल हो गया अब मामला। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लगा देते हैं आपका स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये हो गया आपका नंबर 1। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को देख लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी, ये रही 58,000 और एक्चुअल कितनी है? 66,600। ये वाली मत ले लेना 58, ये 1 यूनिट की है, हमको बजटेड वाली चाहिए है ना, क्योंकि 1 यूनिट को हम 1000 यूनिट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो 58,000 माइनस 66,600, तो अब देखो 58,000 माइनस 66,600 तो आ गया 8,600। एडवर्ड्स माइनस में आ रहा ना, तो एडवर्ड्स आया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा जिसकी भी गलती है उस वजह से। नेक्स्ट निकालेंगे हम लेबर रेट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट
मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। अब 3 ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब तीनों ग्रुप की सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है तीनों ग्रुप की, ये रही, ये और ये सेम, ये बजटेड और ये 3, 1.50 और 1। तो 3, 1.50 और 1। अच्छा, एक्चुअल रेट भी ले लो तीनों की, यहां से ले लेंगे एक्चुअल रेट, ये रही 4, 1.5 और 0.9। 4, 1.5 और 0.9। अब मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्चुअल आवर्स से। एक्चुअल आवर्स ये रहे, देखो 9,000, 8,400 और 20,000। बस अब हम सॉल्व करेंगे तो यहां तो आ रहा है 9,000 एडवर्स, ओके, ये ग्रुप ए का। ग्रुप बी का आ रहा है 0, 1.5 माइनस 1.5 करेंगे तो क्या है 0, 0 को 84,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर आ जाएगा 2,000। 2,000 जो है आपका ये फेवरेबल आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना तो आपका 9,000 में से 2,000 चला जाएगा तो 7,000 बचेगा, कौन सा वाला, एडवर्स वाला। तो ये हो गया लेबर रेट वेरिएंस। अब ऐसे कैसे हम थर्ड नंबर निकाल देंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्टैंडर्ड आर लेने हैं आपको, स्टैंडर्ड आर्स, ठीक है, माइनस करना एक्चुअल आर्स को और मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से। अब वही ग्रुप 3 लेने हैं आपको, ए, बी, सी। अब देखो स्टैंडर्ड आवर्स हमको कहां से मिलेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स हमको इधर देखने पड़ेंगे। देखो कितने हैं भैया स्टैंडर्ड आवर्स, 10,000, ये बजटेड वाले लेने हैं ना, 1 यूनिट वाले नहीं लेने हैं। 10,000, 8,000, 16,000। तो 10,000, 8,000, 16,000। एक्चुअल आवर्स ये रहे, देखो यहां लिए थे ना हमने, पीछे देखने की जरूरत नहीं, ये रहे। तो 9,000, 8,400, 84 नहीं, 8,400, ठीक है, और माइनस 20,000। मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड रेट से। पीछे देखने की कहाँ जरूरत है, ये रही, यहाँ ली थी हमने स्टैंडर्ड रेट, ये रही 3, 1.5 और 1। तो 3, 1.5 और 1, तो ये आ जाएगा 3,000 फेवरेबल फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो एडवर्स आएगा, लेकिन कितना वो देख लेते हैं, 600 एडवर्स। और ये वाला ये आ जाएगा आपका 4,000 एडवर्स। अब आप 4,600 माइनस करेंगे 3,000 तो ओवरऑल आपका एडवर्स आएगा 1,600। अब देखिए जादू, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, वर्ड्स पे ध्यान देना। लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों को प्लस करूंगा ना तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। देखो बताऊं, 7,000 एडवर्स और 1,600 भी एडवर्स, दोनों एडवर्स ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8,600। ये देखो 8,600 लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब हम आगे और बढ़ेंगे और हम करेंगे नेक्स्ट लेबर मिक्स के बाद लेबर मिक्स वेरिएंस, एफिशिएंसी के बाद फोर्थ नंबर लेबर मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला आपको पता है ये वाला ही लेना होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। बस एक चीज अंतर है, यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स लेने हैं। ग्रुप आपके वो तीनों आ जाएंगे, ए, बी, सी। अब यहां पर देखिए रिवाइज वाले तो निकाल देंगे, लेकिन ये तो लिख दें। एक्चुअल आवर्स को यहां से ले ले 9,000, 8,400, 20,000 और रेट भी ले सकते हैं आप यहां से। स्टैंडर्ड रेट 3, 1.5 और 1। अब देखो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे, यहां फॉर्मूला बताता हूं। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर्मूला बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बताया था प्रपोर्शनेट लेना होता है हमको। प्रपोर्शनेट कैसे मैं बताता हूं। ये जो 10,000 आवर्स लग रहे हैं ना, ये बजटेड है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ही है, बस फर्क क्या है, ये 1,000 यूनिट पे है और ये 1 यूनिट पे है, ठीक है। तो ये 10,000 जो आवर्स लग रहे हैं वो कितने, टोटल आवर्स कितने हैं 34,000। तो 34,000 का 10,000 कितना है, लगभग 29%। तो यानी कि बजट जब हमने बनाया था तो ए जो ग्रुप है वो हमको लगा कि 29% उसका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो एक्चुअल में 37,400 का 29% कौन रहना चाहिए, ग्रुप ए। क्या वो रह रहा है? तो इसको चेक कैसे करते हैं, इसको ही चेक ऐसे करते हैं, इसको ही बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। यही चेक करवा देता हूं, देखो आवर्स कैसे, वही 10,000 जो है वो कितना परसेंट है किसका, 34 का, जितना भी है वो यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका। तो
तो ये करेंगे आप 10,000 डिवाइड बाय 34,000 लगभग वही 29% मल्टीप्लाई बाय 37,400, तो यहाँ पर लगभग 11,000 आवर्स लगने चाहिए थे। हमने जो बजट बनाया उस हिसाब से एक्चुअल में 11,000 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने 9,000। बस ये इसका मतलब। तो ये ए का निकाला, ऐसे कैसे बी का निकाल दो। 12,000 डिवाइड बाय वही 34 मल्टीप्लाई बाय 37,400, ऐसे कैसे सी का 16,000 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 37,400। तो देखो भाई 12,000 डिवाइड बाय 34,000 मल्टीप्लाई बाय 37,400, तो ये हो गया आपका 13,200। ये स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ गए आपके। 16,000 डिवाइड बाय 34,000 मल्टीप्लाई बाय 37,400, तो ये आ गया आपका 17,600। ये क्या आ गया? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। तो 11,000, 13,200 और यहाँ आ जाएगा आपका 17,600। अब सॉल्व कर लो। तो 11,000 माइनस 9,000, तो ये फेवरेबल आएगा कितना? 6,000। ओके, फिर यहाँ देख लो 13,200, ये भी फेवरेबल आ रहा है। वाह, 7,200, अच्छी बात है। नेक्स्ट 17,600 माइनस 20,000, ये एडवर्स आ रहा है कितना? 2,400। लेकिन हम ओवरऑल में देखेंगे 6,000 प्लस 7,200, यहां कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को। यहां 12,000 नहीं लेने थे, 8,000 लेने थे। ये देखो, ये मैंने 12 टोटल अमाउंट ले लिया, अमाउंट थोड़ी लेना है, ये लेना है ना 8,000, समझ गए? ये देखो 8,000। मैं बताऊं आपको, यहाँ क्या लिया मैंने? 10, यस। फिर क्या लेना? 8, लेकिन मैंने क्या लिया? 12, बस यही मिस्टेक है। यहाँ लेना है 8,000, ओके। और नेक्स्ट क्या है? 16, तो यहाँ 16 सही है, मैंने गलती से ये ले लिया था, ठीक है। तो 8,000 डिवाइड बाय 34,000 मल्टीप्लाई बाय 37,400, तो ये आएगा 8,800। यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में थोड़ी सी 8,800, हाँ मिस्टेक हो गई है ना, ह्यूमन मिस्टेक बोलते हैं इसको, मानवीय गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। 8,800, तो यहाँ पर आएगा आपका 8,800। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा तो फेवरेबल ये भी, लेकिन कितना फेवरेबल होगा? ये होगा 600, यस। अब देखो 6,000 प्लस 600 माइनस 2,400, तो यहाँ के 4,200 क्या? फेवरेबल, यस, फेवरेबल ज़्यादा है। हो गया। लास्ट एंड फाइनल बचता है हमारे पास में, वो है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है? यही लेना होता है, स्टैंडर्ड आवर्स। बस एक्चुअल आवर्स की जगह क्या करते हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है, देखो क्या क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स भी है। स्टैंडर्ड आवर्स कहाँ? ये रहे, देखो ऊपर से ले लो, ये रहे स्टैंडर्ड आवर्स। कितने कितने हैं? 10,000, 8,000, 16,000। और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ये रहे 11,000, 8,800, 17,600। और स्टैंडर्ड रेट तो आपको यहाँ मिल ही गई, ये रही 3, 1.5 और 1। अब देखो आप, और ये कौन कौन से ग्रुप है? ए, बी, सी, यस। अब करो 10,000, ये तो आ जाएगा 3,000 एडवर्स, साफ दिख रहा है सामने। इसका हो जाएगा 800, 1.5, तो ये हो जाएगा 1,200 एडवर्स, ओके। ये भी माइनस में है, अरे वाह, 16,000 माइनस 17,600, तो ये आ जाएगा 1,600 एडवर्स। एडवर्स ही एडवर्स, तो टोटल एडवर्स कितना हो रहा है? 3,000, 1,200, 1,600, 5,800 एडवर्स। अब 5,800 प्लस अगर आप 4,200 करोगे ना, ठीक है, देखो 5,800 ये क्या है? एडवर्स है, और 4,200 क्या है? फेवरेबल, तो आपस में कट जाएगा, तो बच रहा है 1,600। देखो 1,600 क्या है? ये वाला वेरिएंस है, ये देखो, ये वाला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका मतलब ये है कि जब लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज यूसेज वेरिएंस
लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों को प्लस करते हैं तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है। और आपको याद होगा फॉर्मूला का जो चार्ट मैंने आपको बनवाया था ना, वो भी कुछ इसी तरीके से मैंने आपको बनवाया था, याद है? ठीक है, तो ये आंसर तो कर दिया है, लेकिन ये पीडीएफ में आपको दे देता हूँ। पीडीएफ कैसे मिलेगा हमेशा की तरह आपको पता ही है, अभी दे देते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को आपको क्या करना है, स्कैन करना है, बस ये आया। और जैसे स्कैन करेंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने यहाँ करवाया है पूरा क्वेश्चन। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट मिलेगा आपका। तो और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है वो हम इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।